बेगूसराय में शिक्षा व्यवस्था की वो हालत है कि जिस छात्र को कॉलेज में रहना चाहिए पढ़ने के लिए, उस छात्र को आखिरकार बेगूसराय पुलिस कप्तान के पास आना पड़ता है। कारण यह है कि 2 दिन पहले बेगूसराय का चर्चित कॉलेज है MRJD। उस कॉलेज में एक छात्र का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्र नेता के साथ कॉलेज के कर्मचारियों के साथ कॉलेज के कर्मचारी छात्र नेता के साथ मारपीट करते हैं, ऐसा इन लोगों का आरोप है। जब एक छात्र नेता कॉलेज के कर्मचारी, कॉलेज के प्रोफेसर, कॉलेज प्रबंधन के हाथों शिकार हो सकता है, तो फिर आम छात्र जिसकी आवाज छात्र नेता बनते हैं, उनकी क्या हाल होती होगी, आप लोग सोच सकते हैं। वह छात्र जो सुदूर देहात से आता है पढ़ने के लिए, वह छात्र जिसके पिता मजदूर होते हैं, किसान होते हैं, जो सारा समर्पण करके अपने बच्चे को भेजते हैं कि हमारा बच्चा जाएगा कॉलेज में पढ़ने के लिए, आखिरकार उस बच्चे के साथ किस तरह का न्याय मिलता होगा और उस बच्चे को कितना ज्ञान दिया जाता होगा, उस ज्ञान के मंदिर में ये सारे काम होते हैं। शोषण के शिकार जो हुए हैं, उस कॉलेज प्रबंधन के मारपीट के शिकार जो हुए हैं, मुरारी जी हमारे साथ हैं। मुरारी जी, कारण क्या था और क्यों आपके साथ मारपीट? पत्रकार साहब, कल हमने अपनी बहन को 1 बजे एग्जाम दिलवाने के लिए MRJD कॉलेज गए थे, जिसमें वो प्रिंसिपल साहब के बेटे अमित कुमार, जो निजी एक टारगेट क्लासेस चलाते हैं, वो अपने आप को प्रधानाचार्य बताते हैं। वो प्रधानाचार्य है कि नहीं, वो उसका जानकारी मुझे नहीं है। कल उन्होंने वही कैंपस में नजर आ रहे थे। और अमित कुमार अपने को प्रधानाचार्य बताते हैं, और वो उनके सोशल मीडिया पर भी देखे, वो कुर्सी पे बैठे हुए प्रधानाचार्य की कुर्सी पे। तो कल हम अपनी बहन को एग्जाम दिलवाने के लिए जब गए थे 1 बजे, तो उन्हीं से पूछे, वही महोदय अपना जो है लिस्ट लेकर, रूम का लिस्ट लेकर बता रहे थे सब बच्चे को किधर जाना है किधर नहीं जाना। हमने उनसे पूछा कि सर ये मेरी बहन का मतलब बच्ची का ये किधर रूम नंबर है, तो उन्होंने बताया कि सामने से चले जाओ। जब हमने सामने से वहाँ पे गया तो वो बोले कि यहाँ से लड़की का, गार्ड ने रोका कि यहाँ पे लड़की का एंट्री नहीं है, पीछे से है। तो हमने फिर पीछे से घूम के वहाँ पे आया, तो वो फिर वहाँ पे रोका, तो वो बोला कि तुम 5 मिनट लेट हो गए हो, तुम्हारा एग्जाम देने के लिए नहीं मिलेगा। तो हमने रिक्वेस्ट किया, सर देखिए किसी बच्ची का भविष्य बर्बाद हो जाएगा 5 मिनट के लिए, आप इसे जाने दीजिए। तो उसके बाद वही अमित कुमार फिर उधर से तमकते हुए आए और बोले कि तुम्हारे कहने से जाने दे देंगे, यहाँ पे तुमको नहीं पता है, यहाँ कुछ नहीं चलता। जब हमने अपना परिचय दिया, अपना संगठन का परिचय दिया, तब उन्होंने मेरा ये कॉलर पकड़ के घिसते हुए बोला, यहाँ कोई संगठन का नहीं चलता, यहाँ हम लोग चलाते हैं, दबंगई चलती है उनकी। तो उन्हीं के द्वारा जो पोसे हुए गुंडे हैं, उनके गार्ड है और जो है 2-4-5 थे, तो उन्होंने इशारा दिया, बोला मारो इसको। इतना अबरता गाली गलौज करने लगे। आपके मीडिया के माध्यम से हम बताना नहीं चाह रहे हैं, नहीं बता पाएंगे। उन्होंने माँ लगा को ऐसा गाली दिया कि जो आपके मीडिया पे नहीं हम बता सकते हैं। उन्होंने बोला, इशारा दिया, बोला मारो इसको। तो उसके बाद गार्ड ने जो है फिर हम पर लाठी चलाने लगा। वही अमित कुमार जो है मेरा बाल पकड़ के, मफलर पकड़ के घूसा से मारने लगा, जिससे मेरा वहाँ पे नाक से जो है लहू बहने लगा, लहू लोहान वहाँ पे हो गए। उसके बाद गार्ड के द्वारा जो है इशारा दिया कि गार्ड 2-3 गार्ड थे, उससे जो है लाठी फिर चलने लगा। जब लाठी मारने लगे तो मेरे पैर में पूरा जो है जख्मी है, वहीं पे हम गिर गए। तो फिर जो है अमित कुमार के द्वारा बोला जा रहा था, यहाँ CCTV कैमरा लगा हुआ है, यहाँ पे मत मारो, इसको खींच के लेके चलो उधर, इसको दिखाते हैं, छात्र संगठन ही बताता है। कैमरे से दूर ले जाकर पीटो, कैमरा से दूर लेकर जाके पीटो। और ये जो घटना हुआ CCTV कैमरा के सामने हुआ, उसके बाद जो है ये जांच करने के विषय है। अगर जांच कीजिए, अगर इस पर अगर दंडित होता है, अगर मेरी कोई गलती निकलती है, तो उसमें जो है हम भी जो है हम पर भी कार्रवाई की जाए। निशांत जी, जो छात्रों की आवाज बनते हैं छात्र नेता, कॉलेज प्रबंधन का शिकार हो रहे हैं छात्र नेता, तो आम छात्र, मैंने चर्चा किया, जो गांव देहात से पढ़ने आते हैं, जिनके माता पिता कई आशा लगाकर भेजते हैं, उनके साथ क्या होता होगा? जैसा कि मुरारी जी ने कल हमको फोन किया कि अपनी बहन का एग्जाम दिलवाने के लिए MRJD कॉलेज गए थे और वहां के प्रधानाचार्य के द्वारा इनके साथ बदतमीजी और मारपीट किया गया। ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। किसी भी शिक्षा के मंदिर में इस तरह के काम को शोभा नहीं देता है। और आज हम लोगों ने पुलिस कप्तान से इसी चीज को लेकर मिले हैं और पुलिस कप्तान महोदय ने पूरा भरोसा दिलवाया है कि इसकी जांच कर अगर जरूरत पड़ेगी तो वहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं उनको यहाँ बुलवाकर, सभी छात्र संगठनों को बुलवाकर उस पर कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि मुरारी जी ने बताया,
तो उस समय इनको ये पता नहीं था। हम लोग जानते थे कि वहाँ के प्रधानाचार्य अशोक बाबू हैं, लेकिन जैसा कि अभी फेसबुक के माध्यम से इन लोगों ने फोटो निकाला तो पता चला कि अब अशोक बाबू प्रधानाचार्य नहीं, वहाँ के प्रधानाचार्य उनके पुत्र हैं अमित कुमार। तो अगर किसी भी कॉलेज के प्रधानाचार्य इस तरीका से करते हैं, ये तो काफी निंदनीय है, और क्यों करते हैं उस पर भी सोचना पड़ेगा। क्योंकि एक छात्र संगठन के पदाधिकारी हैं और हम लोग का निर्माण ही हुआ है छात्रों की आवाज को उठाना, छात्रों को हित को लेकर लड़ना। ठीक है, एमआरजेडी कॉलेज में अगर वो एक रूटीन वर्क कुछ अलग चलाना चाहते हैं तो हम लोग उसमें सहयोग करेंगे। हम लोग थोड़े चाहते हैं कि वहाँ पे असामाजिक तत्व हो, वहाँ उपद्रव मचे, वहाँ की व्यवस्थाएं गड़बड़ हो। उस व्यवस्थाएं में हम लोग उनको मदद करेंगे, परंतु एक छात्र नेता के साथ जो दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार उनके द्वारा किया गया है, इसके लिए उनको बिना माफी मांगे हुए कोई उपाय नहीं है। अच्छा मुरारी जी, एक क्वेश्चन और लेते हैं कि आखिरकार आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो तो निंदनीय है ही, लेकिन उसके बावजूद भी आपके बहन को परीक्षा देने दिया गया या समय अधिक होने के कारण रोक दिया गया? नहीं, परीक्षा तो देने दिया गया। जब मारपीट मेरे साथ हुआ उसके बाद वो रोने लगी, तब उसको जो है अंदर जाने दिया। दूसरे कोई शिक्षक थे जो बोले बाबू तुम चले जाओ। दूसरे शिक्षक? जी। लेकिन जो आपके साथ अभद्र व्यवहार कर रहे थे उनका कोई रिएक्शन नहीं था? नहीं, उनका कोई रिएक्शन नहीं था। वो तो अब मेरा कॉलर पकड़ के वो तो अपना इशारा दिया और मारने लगे। जब हमने कहा कि हम इस तरह का परिचय देने के बाद जब मांगे, हम बोले कि हम एसपी साहब को फोन करते हैं, इस तरह का आप लोग कॉलेज चलाते हैं। जब एसपी साहब का नाम लिए, प्रशासन का नाम लिए, जिला प्रशासन का, तो उसके बाद मेरा मोबाइल जो है छीनने लगे। जब मोबाइल नहीं निकाल पाए तो वो गार्ड के द्वारा जो उन्होंने पटक के उसके बाद मेरा मोबाइल छीन के उसके बाद वो मोबाइल पे कुछ यहाँ पे लिखे हैं, वो लिख के भी जमा कर लिए। हाँ हाँ, तो हाँ झगड़ा लिखा हुआ है। हाँ, तो वो जमा कर लिए। जब जमा कर लिए उसके बाद तो हम प्रिंसिपल चैम्बर में जाके वहाँ पे आप पुलिस की सहायता नहीं ले सकते हैं, इसलिए मोबाइल को सीज कर ली गई। सीज कर लिया गया। तो उसके बाद हम प्रिंसिपल चैम्बर में जाके बैठ गए वहाँ पे। तो उसके बाद कुछ देर के बाद जो है वो अशोक सर का फोन आया, जो प्रिंसिपल पूर्व प्रिंसिपल या वर्तमान प्रिंसिपल जानकारी नहीं है मुझे। तो उनके द्वारा गार्ड के नंबर पे फोन आया, जो गार्ड मुझे मारा था। तो उसके बाद वो बताए, उनसे बात हुआ तो बोले कि हम माफी मांगते हैं आपसे, हम निजी कार्य से कहीं निकले हुए हैं। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो वो बोल रहे थे मेरे गार्ड भाग गया, मेरा बेटा भाग गया, यह भाग गया। तो हम लोग प्रशासन तुम लोग क्या करेगा, हम माफी मांगने कर रहे हैं तुमसे और तुम प्रशासन बुला रहा है। प्रशासन मेरे मुझे भी में रहता है, रुको हम अभी फोन करते हैं। कुछ मीडिया साथी आए थे, क्वेश्चन जब पूछ रहे थे तो वो तुरंत फोन लगाना शुरू कर दिए सब जगह। ऐसा उनका स्थिति है, और बाप बेटा दोनों मिल को हम लूट रहे हैं। तो बोलते हैं रुपया कमाते हैं हम, गर्मी दिखाता है तुम। कांग्रेस के युवा नेता हैं सर, क्या क्या हो रहा है बेगूसराय में? बच्चे बताइए कि आम लोग जो हैं उनके बच्चे कैसे बेगूसराय के किसी भी बड़े कॉलेज में पढ़ने हैं। ये तो अब प्रशासन को सोचना चाहिए। हम लोग संगठन मान लीजिए समाज हित में काम करते हैं, कानून पसंद लोग हैं, कुछ गैर कानून धंधा तो नहीं करते हैं। ये अपने बहन को पढ़ाने के लिए, परीक्षा दिलाने के लिए गए, इनके साथ इस तरह से बदसलूकी किया गया। बताइए हम छात्र के साथ क्या होता होगा? ये तो प्रशासन के देखने की चीज है, वो सोचे क्या कॉलेज में क्या हो रहा है। इस तरह से इनका जितना भी हम निंदा करना चाहे बहुत कम पड़ेगा। इन्होंने बहुत कुकृत करने का काम किया है। मैं पूरे जिला युवा कांग्रेस की ओर से पुलिस कप्तान महोदय से इसको निष्पक्ष जांच कर कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करेंगे, इसी का मैं मांग करता हूं। अंतिम में लेते हैं, निशांत दीजिए। अभी आप पुलिस कप्तान महोदय से मिले, सर ने क्या आश्वासन दिया? पुलिस कप्तान महोदय ने तुरंत सदर एसडीओ को फोन लगाया और उन्होंने कहा कि आप नगर थाना से बात करके इसकी पूरी जांच करवाइए और जांच कराने के बाद हमसे बात कीजिए। दोषी जो कार्रवाई है उन पर कार्रवाई करने का मुझे पूरा भरोसा दिया और उम्मीद दिया है कि आप लोग जाइए, हम लोग इसकी जांच कर जरूर दोषी पर कार्रवाई करेंगे। तो आप देख रहे हैं ये स्थिति है, बेगूसराय का चर्चित कॉलेज है एमआरजेडी।